में हम कर रहे हैं अध्याय 5.5.2। कल के जो वीडियो अपन ने करा था उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न इसके कर लिए थे। हमने सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, एक एपी दे रखी है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या दे रखी है अपने को, एपी दे रखी है, दी गई क्या एपी दे रखी बताओ मेरे को, 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो सबसे पहले इस एपी में क्या करेंगे बताओ, पहला पद ए बराबर क्या जाएगा, पहला पद ए बराबर हो गया हमारा 3। उसके बाद में निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर डी बराबर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है भाई, सार्वंतर का फॉर्मूला सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो हम क्या करेंगे, D बराबर A2 मतलब दूसरा पद कौन सा है, 15 में से पहला पद कौन है, 3 को घटाएंगे तो D का मान 12, 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 12। तो ये हो गया हमारा सार्वंतर आ गया, D बराबर कितना आ गया 12 हमारा आ गया है। A का मान आ चुका है, D का मान आ चुका है। अब वो कह रहा है कौन सा पद, प्रश्न पढ़िए, वो कह रहा है कि एपी का यहाँ पे कौन सा पद, इसका कौन सा पद जो है, इसका कौन सा पद अपना 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे माना एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ज्यादा है ना। तो क्या करेंगे अपन, एनवा पद क्या होगा बताओ, जैसे कि ए पहले पद को A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, 10वें पद को A10 कहते हैं। तो बताओ एनवें पद को क्या कहेंगे, जो AN है कौन से पद से, 54वें पद से। A 54 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है मतलब प्लस, कितना अधिक है भाई। अब बताओ मुझे AN का फार्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस बराबर का A। 54 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ऊपर बेटा हो, A 54 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 53D और प्लस 132। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मान रखेंगे, क्या क्या मान हमको दिया है भाई, क्या क्या मान हमको पता है। सबसे पहले A की बात करें, A का मान क्या है हमारे पास, तो A का मान हमारे पास है 3 और प्लस लगाएंगे N-1 और D का मान क्या है हमारे पास 12 बराबर लगाएंगे, ये A है, A का मान क्या है हमारे पास 3 और 53 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, D का मान क्या हमारे पास 12 और प्लस 132। इस n वाले मान को छोड़कर बाकी सबको इधर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, ये N-1 और ये 12 ऐसा कैसा ही, ये 3 ऐसा कैसा ही, और 13 12 का गुणा अपन काय में करते हैं, हाँ तो 12 3 36 की 6 हासिल आया 3, 12 पंजे 60 और 6 क्या आएगा 66। तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंजे 12 36 की 6 हासिल आया 3, 12 पंजे 60 और 63। तो ये आ जाएगा हाँ और प्लस 132, ये 3 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 से 3। अब यहाँ पे N-1 ऐसा कैसे रहेगा और 12 भी ऐसा कैसे रहेगा, इन दोनों को प्लस करो, 6 2 8, 3 और 3 हो जाएगा 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो N-1 बराबर ये 768 है, ये 12 गुना में है, कहा जाएगा ये 12 से कटो, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 4 बचेगा, 12 चौक 48। तो N बराबर यहाँ पे क्या है, ये 64 है, ये 1 माइनस का उधर जाएगा, काय हो जाएगा प्लस का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 65। तो ये अतः 65वां पद जो है तो क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक। अभी अपना प्रश्न क्रमांक कौन सा हो गया है, प्रश्न क्रमांक 11 अपन ने कर लिया है, ठीक है। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 13 और 14 किस प्रकार से होगा देखिए। सवाल नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है।
तो सबसे पहले बताओ मेरे को कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मतलब शुरू कहां से होती है और आखिरी कहां होती है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहां से शुरू होती है? 3 अंक रहते हैं ना, तो सबसे छोटी संख्या शुरू कहां से होती है? 100। और सबसे बड़ी संख्या कहां पे रहती है? 999। अब इन 100 से ऊपर और 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो काय से विभाज्य हो रही है? 7 से कट रही है। तो क्या करोगे? सबसे पहले 100 है तो 100 में क्या करो? 7 का भाग दो। 7 एकम कितना बच गया? 3। अब 7 का पहाड़ा बोलो, या 0 की जगह कौन सा अंक आता? तो 7 का पहाड़ा बोलो कि ये मतलब कौन सा अंक आए कि पूरा भाग जाएगा यहाँ? 7 का पहाड़ा बोलो। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 से 21, 7 चौक 28, 7 पंजे। अगर यहाँ 0 की जगह अगर क्या होता तो ये 7 से पूरी तरह से, तो पहली संख्या कौन सी हो गई 3 अंकों की 7 से कटने वाली? 105। क्या हो गई? 105 में 7 जोड़ो, कितना आएगा? 112। अब 112 में फिर क्या करो? 7 जोड़ो, कितना आएगा? 119। डैश डैश डैश। अब आखिरी संख्या बताओ मुझे, 3 अंकों की 7 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बताओ पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 7 से काटो इसको। 7 एकम 2 बच गया, 9 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा और यहाँ पे 9 उतारा अपन ने। अब 7 का पहाड़ा बोलो कि यह 9 की जगह क्या अंक आता कि पूरी तरह से कट जाता? ये 9 आया नहीं अपना आखिरी में, 9 की जगह क्या होता? इस 9 की जगह क्या होता कि ये पूरी तरह से कट जाता? 4। तो आखिरी अंक कौन सा हो गया? 9 9। मतलब 7 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या क्या रहेगी? इधर चल्लू कहां से होगी? हाँ 105 से, और उधर आखिरी क्या रहेगी? 994। तो क्या करोगे इसमें? सबसे पहले a बराबर क्या है? a बराबर 105, d बराबर 112 में से 105 घटाएंगे तो क्या आएगा? d का मान आ गया 7। और आखिरी पद क्या है? an बराबर क्या है? 994। अब क्या करेंगे? an का लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है an का फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 b। अब an का मान क्या है? 994 बराबर a का मान कितना है? और n माइनस 1, n का मान कुछ भी नहीं याद हमको, और d का मान कितना हमारे पास? क्या करेंगे? 994 105 को इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा? बराबर क्या बचा? n माइनस 1 और 7 का 994 में से 105 को माइनस करो तो 14 में से 5 गया तो 9, ये 8 में 0 गया तो 8, ये 9 में से 1 गया तो 8, ये 7 गुणा में है, कहां जाएगा? तो 7 से काटो। 7 एकम 1 बच गया, 7 दूना 14, क्या आएगा? 7 एकम, यहाँ पे 1 बच गया, 7 दूना 14, सॉरी ये 4 बचेगा, 7 7 49 कर गया पूरा। ये बचा अपना 127 आया, ये माइनस है किधर आएगा? बराबर। तो n का मान क्या जाएगा? 128। ये होगा हमारा आंसर। अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली 128 संख्याएं होगी। अगर रुको 1 मिनट, अगर यही प्रश्न होता और या था 2 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं ज्ञात करो, तो बताओ मुझे 2 अंक की संख्या शुरू कहां पे होती है? अगर यही प्रश्न होता 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से, और आखिरी क्या होती है? अब बताओ 10 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है 7 से करती है? 14, फिर 21, 14 डैश डैश डैश। अब 7 से भाग दो इसमें, 7 एकम, ये 7 एकम 7, और यहाँ पे 7 दूना 14। यहाँ पे कौन सा अंक आना चाहिए था? यहाँ पे 9 की जगह 4 आता, मतलब आखिरी क्या हो जाता? 94, और a का मान 14, ये a का मान, d का मान 21 में 14 गया, और an का मान, और पूरा सवाल उसी प्रकार से ये हो जाता। तो एक सवाल मैंने दिया है और ये सवाल आपको होमवर्क में मेरे मन का सवाल है,
2 अंकों से की 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। प्रश्न में 3 अंक लिखा है ना, 3 अंकों की, तो आपको होमवर्क में 2 अंक वाली लाना है करके, तो ये नोट करो और वो घर से करना है। हम प्रश्न करते हैं सवाल नंबर 17वां, है ना। सवाल नंबर 17वां क्या है, देखिए। सवाल है एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, है ना। अब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना अपने को, तो देखो इसका मतलब क्या है, अंतिम पद मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि चलो ये ए बैठा है, ये बी बैठा है, ये सी बैठा है, ये डी बैठा है, और ये, अब मैं बी की बोलूं तो शुरुआत से बी कौन से नंबर बैठा हुआ है, दूसरे पे। लेकिन अगर मैं अंत से बात करूं तो आखिरी से कौन से बैठा है, 1, 2, 3, चौथे नंबर बैठा हुआ है। आ गई बात समझ में। तो आखिरी से 20वां पद हमको ज्ञात करना है, तो वो आखिरी से चौथा कैसे करा अपन ने, आखिरी में वाले को क्या कर लिया अपन ने, पहला पद मान लिया, उसके बाद वाले पदों को दूसरा, फिर तीसरा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें भी ऐसे करेंगे। यहाँ पे अंतिम पद से निकालना है, क्या निकालना है अपने को, हमें अंतिम पद से हमें इसमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, पहले सवाल लिखेंगे और फिर लिखेंगे अंत से या अंतिम पद से। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले क्या जाएगा, 253, बहुत सारे पद है बीच में। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, फिर क्या आएगा भाई 8, उसके बाद ये हो गई हमारी अंत से हमारी श्रेणी हो गई। आ गई बात समझ में। 253 को आगे कर लिया, डैश डैश डैश, फिर 13, 8 और फिर 3 कर दिया। ओके, अब बताओ इसमें, इस वाली सीरीज में जो हमको श्रेणी आई है हमको, इसमें पहला पद क्या है, बताओ इसमें पहला पद क्या होगा। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हमारा 200। अब बताओ लगातार पद कहां पर है, यहां पे है क्या लगातार पद, लगातार पद यहां है। तो सार्व अंतर कैसे निकलेगा, जो सार्व अंतर डी है, तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा देते हैं। तो इस सीरीज में पीछे क्या है भाई, उसमें से आगे है 13, घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा -5। तो 8 में से 13 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा, तो 5 बड़ा कौन है, माइनस का बड़ा है। तो क्या आ गया, डी का मान क्या आ गया, -5। कौन सा पद निकालना भाई, तब 20वां पद ए 20 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a + 19 डी। ए का मान क्या है 253, प्लस लगाएंगे 19 लगाएंगे, मल्टीप्लाई डी का मान क्या है -5, तो 253 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 19 पंजे क्या हो जाएगा 95। इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा।